बात मौसम की मार की, जिसने देश की एक बड़ी आबादी का जीना मुहाल कर दिया। और ऐसा नहीं कि ये साल 2024 के मई महीने में हो रहा है, बीते तकरीबन एक दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में होने वाले इस परिवर्तन पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें बदलाव के लिए कदम उठाने से रोक रहा है? 10 साल में हीट वेव के जो आंकड़े सामने आए वो डराने वाले हैं। बावजूद इसके इस चुनौती का समाधान खोजने की बजाय हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और बदले में प्रकृति हमें हमारे ही किए की पनिशमेंट दे रही है। मई का महीना है, तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, गर्मी झुलसा रही है। लेकिन बीते कुछ साल से गर्मी का जो रूप दुनिया के सामने आ रहा है वो महसूस करने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला विषय है। गर्मी यमराज बनकर लोगों की जान ले रही है। मौत के रोजाना बढ़ते आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। सवाल सिर उठा रहा है, ये क्यों हो रहा है? कहीं कुदरत से इंसानी छेड़छाड़ की वजह से गर्मी रूपी राक्षस और ताकतवर तो नहीं हो रहा? हर साल पारा नई ऊंचाई छू रहा है। अलग अलग तरह के खतरों से पर्यावरणविद परेशान हैं। सारी रिसर्च फेल है और हालात ऐसे मानो सूर्यदेव खुद धरती पर उतरकर लोगों को दंड दे रहे हों। मई के महीने में गर्मी हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से बीते 10 साल में गर्मी की वजह से रिकॉर्ड मौतें हुई, उससे जून और जुलाई को लेकर अभी से लोगों के चेहरे पर शिकन है। गर्मी की वजह से 2012 में 1247, 2013 में 1216, 2014 में 1248, 2015 में 1908, 2016 में 1338, 2017 में 1127, 2018 में 890, 2019 में 1274, 2020 में 530, 2021 में 374 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में एक जैसे हालात हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात धरती तपती है। मजबूरी में बाहर निकलने वाले लोगों का हाल बेहाल है। कहीं पसीने से बदन तरबतर है तो कहीं लू के थपेड़ों से शरीर जलता रहता है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें 7 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा। 48 जिलों में रात का पारा बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। कानपुर देहात में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहां अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में हॉट डे का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के वक्त कड़ी धूप निकलेगी। हालांकि कुछ जिलों में चक्रवातीय तूफान रेमल की वजह से थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 31 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन संभाग में तेज गर्मी पड़ रही है। कई और जिलों में भी हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं का असर रहने का अनुमान है। भोपाल में टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब जा पहुंचा। राजस्थान के 23 जिलों में 2 दिन के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। रविवार को जैसलमेर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर तापमान 55.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 29-30 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। बावजूद इसके गर्मी तेज ही रहेगी। राजस्थान में गर्मी की वजह से पिछले 3 दिनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी से हालत बेहद खराब है। अगले 5 से 6 दिनों में केरल में मॉनसून की दस्तक देने की संभावना है। मॉनसून से कितनी राहत मिलेगी ये तो अभी बता पाना संभव नहीं, लेकिन शहर दर शहर चल रहे हीट वेव ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। वैसे तो गर्मी के थपेड़ों से आप भी वाकिफ होंगे,
लेकिन फिर भी आपको एक एक करके हिंदुस्तान के उन हिस्सों की तस्वीर दिखा देते हैं जहां चढ़ता पारा अलग ही रंग दिखा रहा है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। जिस ट्रांसफार्मर से गुजरकर बिजली आपके और हमारे घरों में पंखे और एसी के लिए बिजली सप्लाई करती है, उस इंदौर में ट्रांसफार्मर को ही कूलर की जरूरत पड़ गई। तस्वीरें हंसने वाली नहीं बल्कि हैरान कर देती है। इंदौर में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां के बिजली घरों में ही ये हालात हो तो सोचिए उस शहर में गर्मी में इंसानी जिस्म का क्या हाल हो रहा होगा। जी, उत्तर शहर संभाग इंदौर में कुल 37 ग्रिड आते हैं, जिसमें जहाँ जहाँ पीटीआर पे ओवर हीटिंग की कंप्लेंट्स आ रही थी वहाँ सब जगह फैंस और कूलर्स की व्यवस्था की गई हमने, जिससे उनका जो तापमान है वो सामान्य बना सकें हम लोग। विशेषकर 4 ऐसे ग्रिड हैं जिसमें तापमान पावर ट्रांसफार्मर का बढ़ रहा था, जहाँ पे हमने विशेष कूलर की व्यवस्था की है। और बाकी जहाँ पे हमको अनुमान था कि आने वाले दिनों में कुछ तापमान और बढ़ सकता है, वहाँ पर अभी हमने एग्जॉस्ट फैन लगा के उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी गर्मी की तपिश से बेहाल है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को राहत पहुँचाने के लिए पंडाल लगाए गए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस शहर का तापमान 45 डिग्री के पास जा पहुँचा हो, वहाँ भला पानी के इन छींटों से लोगों को कितनी ही राहत मिल पाएगी। खासकर राहगीरों को राहत देने के लिए और शहर का वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे जो 4 व्हीकल्स हैं, ये चारों एएचओ को दिए गए हैं और शहर के विभिन्न भागों में वो योजनाबद्ध तरीके से छिड़काव कर रहे हैं। इसकी आयुक्त महोदय निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर देखते हैं। सभी एएचओ के निर्देशन में कार्य हो रहे हैं। अभी तो शुरुआत यहाँ से करी है। अभी भोपाल में कई जगह बिट्ठा मार्केट चौराहे पे या रोशनपुर चौराहे पे और कई जगह हर एरिया में अलग टेंट व्यवसायियों को बताया गया है। हर जगह जहाँ जहाँ सिग्नल है वहाँ कोशिश करेंगे ये व्यवस्था की जा सके। साइकिल और बाइक और यानी पैदल जाते हैं, उन्हें जो है परेशानियाँ होती हैं, धूप में खड़े रहना पड़ता है, काफी दिक्कत और टेंट से आराम रहता है, छाया मिलती है। मध्य प्रदेश के एक और शहर चलिए जहां हर घर के सामने ऐसे ही पानी का टैंकर राहत लेकर पहुंच रहा है। ग्वालियर में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में गर्मी की वजह से बुजुर्गों के बीमार पड़ने के कई मामले सामने आए। अलग अलग अस्पतालों में हीट वेव के लिए अलग यूनिट तैयार किया गया, जहां लोगों का इलाज चल रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 2 बच्चों की भी गर्मी की वजह से मौत हो गई। यहां तापमान 44.4 डिग्री तक जा पहुंचा और इसकी वजह से हीट वेव और लू के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खतरा बढ़ा है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी से खुद के बचाव की कोशिशें भी जरूरी है। इतना ही नहीं, मौसम के इस प्रकोप से बचने के लिए अब पर्यावरण को लेकर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस प्रकोप का कम से कम सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।